गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हसन सरदार से। हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे और कहते रहे, लेकिन एक कान से लोग सुनते हैं और दूसरे से निकल जाता है, कोई तब्दीली नहीं होती। हॉकी फेडरेशन में हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आप हमेशा कहते आए हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनका हॉकी का बैकग्राउंड हो या कमर्शियली जो पैसे लेकर आए, बजाय पैसे खा जाए। कैसे देखते हैं मौजूदा सूरत हाल? देखिए, आजकल के जो फेडरेशन प्रेसिडेंट साहब हैं, भुट्टी साहब, वो तो आपको पता ही है कि काकर साहब प्राइम मिनिस्टर आए थे और इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने इनको लगाया था, जो आज तक ये मेरे ख्याल में 2 साल 2.5 साल हो गए इनको। और लेकिन कुछ तरक्की नहीं कर सके, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं ला सके। कोई हॉकी में जितने भी बच्चे अभी आ रहे हैं, हालांकि ये बच्चे जो हैं उनमें टैलेंट है और वो टैलेंट जो है वो एकेडमीज़ में, तौकीर डार की एकेडमी है या मंजूर हसन की है या इस्लाउद्दीन की, और जो 3-4 लोग जो हमारे पुराने हैं उधर से बच्चे आ रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं और टैलेंट निकाल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों को उनको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था उन पे, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसेंटिव भी दें और इनको फैसिलिटीज़ भी दें, जो कि ये नाकाम रही है फेडरेशन। सबसे पहली बात यह है कि इनको डेलीज़ जो अलाउंसेज हैं वो बच्चों को नहीं मिले हैं, जो बहुत एक फिक्र की भी बात है। और वो खुद ले लेते हैं अलाउंस, अपना तो लेते हैं ना। $500 तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट को मिलता है, $450 सेक्रेटरी को मिलता है। हसन भाई जी बहुत है। और इनका जाने का दोनों का मैं समझता हूँ कि कोई जब एयर मार्शल नूर खान साहब थे, वो 2 दिन या 1 दिन के लिए फाइनल्स में आते थे, दैट्स इट। इनकी ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट्स की ज़रूरत नहीं। हालांकि उस वक्त एयर मार्शल नूर खान जैसे लोग आते थे तो हमारे मॉरल बूस्टअप होते थे, लेकिन इनके जाने से कोई बच्चों के मॉरल बूस्टअप नहीं हो रहे हैं। और इनकी डेली अलाउंसेज इतने ज़्यादा हैं। $31,000 जो है वो भुट्टी साहब ले चुके हैं अब तक, $22,000 राना मुजाहिद ले चुके हैं। अगर ये $60,000 ये सारे डॉलर हॉकी की तरक्की पे खर्च होते तो क्या होता? जी बिल्कुल होना चाहिए था। बच्चों पे लगाते, बच्चों को जो उनको ट्रेन करते हैं उनको। बहुत कुछ हमारी ट्रेनिंग में अभी लैग कर रहे हैं हम, उसमें कैंप्स लगाते हैं उनके। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 14-15 साल के बच्चों, इनके पास तो पैसे नहीं है, फंड्स ही नहीं है। और भुट्टी साहब आए, वो जो फंड्स गवर्नमेंट देती है उनकी अपनी डिलीवरी में चले जाते हैं। तो ये एक अफसोस की बात है। और हमें तो यही, मैं हमेशा आके गवर्नमेंट को यही, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये और फील्ड मार्शल साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि चलें, कभी तो वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे और सुनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट जो है उनसे ये बार बार होती है कि कोई ऐसा आदमी लेकर आएँ जो कि या तो स्पोर्ट्स से मुंसलिक हो, या फिर वो ख़ास तौर से स्पोर्ट्स से भी मुंसलिक उस तरह से हो कि उसको नो हाउ हो, लेकिन ख़ास तौर से वो पैसे लेकर आए। ठीक है अयाज, आप कैसे देखते हैं कि ये जो हालत है? आप भी मेरे प्रोग्राम में मुतादिद बार आ चुके हैं, आपने निशानदेही की, किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। सुना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी केस चला गया है और FIA ने भी इनकी तहकीकात शुरू की हुई है। किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती, लूटे जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी को बदनाम किया हुआ है। लड़के बेचारे, कप्तान बयान दे देता है डेली अलाउंस नहीं, 10,000 रुपये डेली अलाउंस है और इनका $500 डेली अलाउंस है। तो ये क्या हो रहा है? सर, ये तो 2008 से अगर आप देखें तो ये पूरा एक माफिया है जिसने कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान हॉकी को। और अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा आसिफ बाजवा को लेकर आए। जी बिल्कुल, 2008 की बात है ये। उसके ऑनवर्ड्स आप देखें तो यही एक रिले रेस है। एक जाता है, दूसरा आता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा आता है। तो यही 3-4 लोग हैं जिनके ऊपर वो हॉकी जो है वो घूम रही है। और यही अपने लड़के जो हैं एकेडमीज के लेकर आते हैं। जो कोई अच्छा एकेडमी का लड़का भी होता है तो उसको ये वहीं पे डिलीट कर देते हैं कि इसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये दूसरे के लिए जो लड़का है उसके लिए ये मैच तो ना बन जाए। टीम तो पाकिस्तान में सिलेक्ट होता है ना, इनकी जाती टीम तो नहीं है सर। फिलहाल तो मुझे लगता है कि फेडरेशन भी इनकी जाती है और टीम भी इनकी जाती है। देखें, जहाँ पे बच्चों के, जिस तरह हसन भाई ने कहा कि जो फंड्स आ रहे हैं वो फंड्स ये अपने पे यूज़ कर रहे हैं, रादर देन के हमेशा हमने पास्ट में ये देखा है कि जो भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, सेक्रेटरीज आए हैं, उनका जो फोकस होता था वो ये था कि बच्चों की डेवलपमेंट में क्या लग रहा है। ये खुद जा रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपके इन दोनों के जाने की जरूरत ही नहीं है। इससे बेहतर यह है कि 2 यंगस्टर्स आप साथ लेके जाएं, हम भी तजुर्बा हो, ताकि उनको तजुर्बा हो। सर, हॉकी देखकर भी बड़ी आती है। आप ऐसे बच्चों को आप जो है वो लेके जाते हैं
जो वो बच्चे ग्रूम भी होते हैं और आके आपका फ्यूचर भी बच्चे ही हैं। सही। जो फंड्स आए वो बच्चों पे लगाएं रादर देन के खुद खाएं। तो लेकिन हसन भाई सेक्रेटरीशिप की जिस तरह से बात की, कभी राना दूसरी बारी ले रहे हैं, राना मुजाहिद साहब ओलंपियन है, फिर शहबाज सीनियर थे, उनके ऊपर केसेस हैं, उनकी कई चीज़ें हैं। आसिफ बाजवा सेक्रेटरी रहे हैं, उन पर भी केस है कि उन्होंने कंपनी बनाई हुई थी अपने साले के नाम से, बहुत सारी चीज़ें चलें, वो उनका जाती, लेकिन पैसा हॉकी का है, हॉकिया बॉस की हॉकिया भी उन्होंने बेची हैं, ये भी लोगों के पास सारी रिपोर्ट्स है। तो कोई सुनता नहीं हसन भाई कि इतने करप्ट अगर लोग आ जाएंगे तो हॉकी कहाँ जाएगी फिर? देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आते हैं सारी। अभी उन्होंने एक लेटर दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप हमें भेजें। जी हाँ, PSB और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डीजी उनके यासिर पीरजादा साहब, और उन्होंने हर तरह का इनको ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं और ऑडिट भी कर रहे हैं। लेकिन आयात कता कलामी होती है हसन भाई की, इन्होंने तो पैरेलल फेडरेशन एसोसिएशन बनाना शुरू कर दी अपनी दुकान चमकाने के लिए। हसन भाई को पता ही नहीं है, हसन भाई को इस बारे में पता नहीं। जो अभी सिंध का प्रेसिडेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मशहूर हो जाएगा, लेकिन वो उस पे अब मैं क्या बताऊं कि उस पे इतने इल्जामात हैं, उसको पैरेलल लाके खड़ा कर दिया है। ख्वाजा इजहार को जो है, जिनका हॉकी से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये देखते हुए कि KHA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब तैयार हो रहा है, उन्हें लाकर खड़ा कर दिया है कि पैरेलल जब तक एसोसिएशन खत्म नहीं होंगी उस वक्त तक हॉकी कैसे तरक्की करे। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है कि हम जितने भी ओलंपियंस, जिस तरह आप हमेशा कहते हैं कि ओलंपियंस जो है ना, उन्होंने काफी जो है नुकसान पहुंचाया है, तो मैं ये कहता हूं, देखें नुकसान किसने पहुंचाया है, मैं हमेशा कहता हूं प्लीज आइडेंटिफाई कर दिया करें कि करप्ट ओलंपियंस चंद लोग हैं, वो करप्ट हैं, सारे नहीं है, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। देखिए, मेरा और हसन भाई का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप लोगों का नीट एंड क्लीन है, हम बिल्कुल क्लीन है कि जी हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान हॉकी जो है ना वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल को, जो रुकन कौमी असम्बली है, जो IPC इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनको ले लाइन पर और उनसे पूछे। एक ब्रेक के बाद हसन सरदार और अयाज महमूद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 हॉकी ओलंपियंस 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातह पाकिस्तानी हॉकी टीम के सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार और फुल बैक अयाज महमूद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉकी की जुबूहाली के हवाले से। अयाज, आप कैसे देखते हैं, अभी जो प्रो लीग के लिए ये कह रहे हैं कि हमें पैसे ना दें, आप खर्च करें, इसका मतलब है जो आपको पैसे देते थे उसको आप सही इस्तेमाल नहीं करते थे, आप तस्लीम कर रहे हैं इस बात को? देखिए, ये तो खुद बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, यूँ मुंह से निकल जाती हैं जो रियलिटी होती है। अच्छा, अगर प्रो लीग की बात कर रहे हैं तो प्रो लीग पे जाने से देखें नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि पहले तो पैसे का ज़िया है, 75 करोड़ रुपए। 75 करोड़ रुपए। दूसरा ये है कि क्या हम प्रो लीग पे जाने से क्या हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं? नहीं करते। क्या हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं? नहीं करते। ये सिर्फ एक जो चैंपियंस ट्रॉफी होती थी हमारी, उसका ये नेमो बदल इन्होंने बनाया। प्रो लीग की जो विनर टीम है वो तो क्वालिफाई, सर वो तो विनर है ना। तो आप क्या समझते हैं कि अभी हम जीत गए तो क्या होगा? सर जीत गए तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो हालात हैं, अगर आप न्यूजीलैंड से 6 गोल खाएंगे, ठीक है, वो जो रैंकिंग में अभी 14वें नंबर की या 13वें नंबर की टीम है, ठीक है, आप उनसे पीछे हैं। अगर आप 15वें नंबर पर हैं, अभी हम 15वें नंबर पे, अगर आप 6 गोल शुरू के 30 मिनट में खाएंगे या 2 क्वार्टर्स में आप खाएंगे, तो वहां तो जर्मनी है, हॉलैंड है। अभी यूरोपियन टीमों से इतना नहीं मुकाबला आप पहले देखें ना, अभी हम जब मलेशिया से खेलते हैं हम कहते हैं बड़ा सख्त मैच है, फिर जापान से खेलते हैं हम कहते हैं बड़ा सख्त मैच है, कोरिया से खेलते हैं सख्त मैच, चीन से बड़ा सख्त मैच है, चीन से सख्त मैच है। तो हम इससे पहले निकलेंगे, यूरोपियंस की तरफ जाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है, फिटनेस की बड़ी जरूरत है, जो हम अभी लैक करते हैं।